I welcome you all in this Arambh EduWorld classes, and today in this lecture we are going to talk about Kingdom Fungi. Okay, so आज का जो हमारा सेशन है वो किस पर होने वाला है? किंगडम फंजाई पे। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ब्रेड पे अगर थोड़ा बासी हो जाए, 2-4 दिन पुराना हो जाए, तो धीरे धीरे उसके साइड्स में ग्रीन कलर के डेपोजिशंस आने लग जाते हैं, राइट? ये ग्रीनिश डेपोजिशन क्या है? फंगस। एक वैरायटी तो ये हमने देख ली। इसके बाद बहुत कॉमनली हम फंगस कहाँ देख पाते हैं? जब बारिश का समय होता है, दरवाजों पे कुछ ग्रोथ आ जाती है, खिड़कियों पे जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, कुछ मशरूम्स की तरह क्या हो जाती हैं, ग्रोथ आ जाती है, एंड इवन मशरूम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी चीजें हैं फंगस। कई बार हमें प्लांट्स में कुछ वाइट कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भी क्या है? फंगस। सो ये सारी चीजें, चाहे वो ब्रेड पर डेपोजिशन हो, चाहे वो एडिबल मशरूम्स हो, या वुडन ब्लॉक्स में किसी तरीके के डेपोजिशन हो, ग्रोथ हो, या फिर वो प्लांट्स पर क्या हो, डिजीज के फॉर्म में, ये सब क्या है? फंगस। और इन सारे वैरायटीज ऑफ फंगस को किसमें क्लासिफाई किया जाता है? इनको क्लासिफाई किया जाता है इनटू वन किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। पहले की प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो डेवलप हुआ है। सो वी आर गोइंग अहेड विद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये हमारा तीसरा किंगडम है, दैट इज किंगडम फंजाई। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। तो बात करेंगे किसकी? किंगडम फंजाई की। ओके, तो ये जो फंगस हैं, आखिर ये कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ अकर होते हैं? सो इनका अकरेंस क्या है? ये बात हो रही है कि इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो इनका अकरेंस क्या है, किस तरीके के एनवायरमेंट में ये ग्रो होंगे? तो फंगस को सबसे पहले ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? लो टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर। कभी भी फंगस की ग्रोथ हमें कब दिखाई देती है? जब टेम्परेचर क्या हो? लो, और मॉइस्चर क्या हो? हाई। तो ये डैम्प प्लेसेस में दिखाई देंगे। किस तरीके के प्लेसेस में दिखाई देंगे? ये डैम्प प्लेसेस में दिखाई देंगे। सो डैम्प प्लेसेस में या फिर मॉइस्ट एनवायरमेंट में, मॉइस्ट एनवायरमेंट में दिखाई देंगे। ये एनिमल डंग में भी क्या होते हैं? ग्रो करते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉप्रोफाइलिस। सो एनिमल डंग में भी क्या होते हैं? ये ग्रो करते हैं। तो फंगस को ग्रो होने का किस तरीके का हमें एनवायरमेंट चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर लेस टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर। सो लेस टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर। तो इस तरीके का जब एनवायरमेंट मिलेगा तो फंगस की वहां पर ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है, कई बार कपड़ों में अगर कुछ खाना गिर गया और उसे बिना वॉश किए हम रख देंगे तो कपड़ों में भी क्या होता है, हमें नजर आती है कि कुछ कुछ ब्लैक ग्रीनिश कलर के स्पॉट्स फॉर्म होने लग गए हैं। सो वो भी क्या है? और कुछ कॉटनी कॉटनी सा ग्रोथ वहां पर दिख रहा है। तो ये जो कॉटनी ग्रोथ है ये क्या है? फंगस। सो ये याद रखना है कि हर तरह के एनवायरमेंट में पाए जाएंगे। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। सो फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये एयर में भी हैं, इनके स्पोर्स एयर में भी प्रेजेंट हैं, ये सॉइल में भी ग्रो होंगे, ये प्लांट्स पर भी ग्रो हो जाएंगे, ये एनिमल्स पर भी ग्रो हो जाएंगे, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर भी ग्रो हो जाएंगे, राइट? सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन। ये वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हर जगह हमको देखने को मिलते हैं। तो इनका अकरेंस कैसा है? अकरेंस है इनका बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन। अकरेंस कैसा है? कॉस्मोपॉलिटन। Okay, so this is about their occurrence. Now the next thing is nutrition. अब ये जो फंगस है इनका न्यूट्रिशन कैसा है? किस तरीके का फूड ये कंज्यूम करेंगे? किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स ये हैं? ओके, सो न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि फंगसेस और फंजाई आर एक्सक्लूसिवली
हेटेरोट्रॉपिक। तो फंगस कैसे है? दे आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक। ओके, तो न्यूट्रिशन इनका कैसा है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दे आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक। कोई ऐसा एग्जाम्पल फंगस में हमें नहीं मिलता है जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करे या फोटोसिंथेसिस करे, क्योंकि इसमें कहीं भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है या किसी और तरीके के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दे आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब जब बात हो रही है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की कि ये हेटेरोट्रॉपिक है, इसका मतलब कि ये किन्हीं पर डिपेंड करेंगे, है ना, तो ये किन्हीं पर डिपेंड करेंगे। तो जब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉपिक के अंदर भी कई सारी वैरायटीज आ जाती है। सो यहाँ पर हमें किस तरीके के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं? दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या करेंगे? ये फीड करेंगे, या फिर एज डीकम्पोजर्स ये एक्ट करेंगे और मिनरल्स की रिसाइकलिंग करेंगे। सो फर्स्ट वैरायटी इज सेप्रोफाइटिक। द सेकंड वैरायटी इज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स में व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और ये फंगल डिजीज है, राइट। एनिमल्स में भी फंगल डिजीजेस होते हैं जैसे कैंडिडियासिस, राइट। तो अलग अलग डिजीजेस ये कॉज करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। इसका मतलब कि ये एज पैरासाइट भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन को भी क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। सो अदर देन दी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इनका दूसरा मोड क्या हो सकता है? दूसरा मोड हो सकता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सो देयर आर डिजीज कॉजिंग फंजाई। ओके, और इसके अलावा व्हाट वी नोटिस कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। वेरी कॉमन एग्जांपल इज लाइकेन, राइट, जहां पर ये एल्गी के साथ या एल्गा के साथ क्या कर रहे हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सो यहाँ पर जो तीसरा मोड होगा वो क्या होगा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, राइट। तो न्यूट्रिशन कैसा है? एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और यहाँ पर ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर भी दे कैन बी सेप्रोफाइटिक, दे कैन बी पैरासाइटिक, और दे कैन लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये होता है इनका न्यूट्रिशन।